यूं तो हस्ती मिटती नहीं हमारी, यूं तो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस शेर से शुरुआत करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लगातार हम देश और दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो ताकतें दिन रात नए तरीके से जन्म दे रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रच रही हैं, उसकी तस्वीर हर बार हम लोगों के सामने आती रहती है। और जब वो तस्वीरें सामने आती हैं तो कभी जबरन धर्मांतरण के नाम पर मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, तो कभी आतंकवाद का आरोप लगा करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जितना इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, उतनी तेजी से इस्लाम बढ़ भी रहा है। और जब इस्लाम बढ़ रहा है तो लोग इस्लाम कबूल भी कर रहे हैं। और ताजी तस्वीर जो है वो गुजरात से सामने आ रही है, जहां 100 से ज्यादा लोगों ने अपना हिंदू धर्म त्याग करके इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। और जब इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया तो गुजरात की सियासत में पूरी तरीके से खलबली मच गई है। और तमाम तरीके की पैंतरेबाजी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ देखने को मिल रही है, जिसमें मुसलमानों को ही टारगेट करते हुए उन्हीं के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा था। अब हिंदू धर्म के लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। तो वहीं गुजरात सरकार ने इस खबर के सामने आने के बाद रेडी पटरियों पर मांस बेचना पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया है। तो गुजरात की सियासत में एक बड़ा भूचाल मचा हुआ है। क्या कुछ गुजरात में हो रहा है, एक बार इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि गुजरात के भरूच जिले के एक गांव के आदिवासियों को विदेश में एकत्रित धन का इस्तेमाल कर कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने के आरोप में लंदन में रहने वाले एक व्यक्ति सहित 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आमोद थाना के एक अधिकारी ने बताया कि भरूच जिले के आमोद तालुका के कंक्रिया गांव के वासवा हिंदू समुदाय के 37 परिवारों के 100 से अधिक आदिवासियों को पैसे और अन्य प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए कहा गया। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों ने कमजोर आर्थिक स्थिति और आदिवासी समुदाय के सदस्यों का निरक्षरता का फायदा उठाकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा कि सभी 9 आरोपी स्थानीय निवासी हैं। एक आरोपी वर्तमान में लंदन में रह रहा है और उसकी पहचान फेफड़ा वाला हाजी अब्दुल के रूप में हुई है, जिसने इस उद्देश्य के लिए विदेश से धन एकत्रित किया था। और इसी के साथ साथ पुलिस ने बताया कि 9 लोगों के खिलाफ गुजरात धर्म की स्वतंत्रता कानून के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, तो वहीं आपराधिक साजिश 153 BC, वैमनस्य फैलाने की आशंका और 506(2) आपराधिक धार्मिक के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी बड़ी तस्वीर जो है गुजरात के अहमदाबाद से आ रही है, जहां खुले में मांस बेचने पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने मंगलवार से सार्वजनिक सड़कों के किनारे ठेलों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर बैन लगा दिया है। न्यूज एजेंसी ने वरिष्ठ नागरिक नियोजन अधिकारी देवांग दानी के हवाले से लिखा है कि सार्वजनिक सड़कों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में ये सामान नहीं बेचे जा सकते हैं। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने यह फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि शहर के लोग सार्वजनिक सड़कों के किनारे इसकी बिक्री के बारे में शिकायत कर रहे थे और समिति की बैठक में इस पर बैन करने का फैसला किया गया है। बैन की प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि जो लोग जो चाहें वो खा सकते हैं, उन्हें आज़ादी है। आणंद जिले के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शाकाहारी और मांसाहारी का सवाल नहीं है, लोग जो चाहें
खाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन स्टॉलों पर बेचा जा रहा भोजन हानिकारक नहीं होना चाहिए और स्टॉलों से ट्रैफिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ गुजरात के सीएम ने भी एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इस बात को कहा कि बंदनी गांव में भाजपा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पटेल ने कहा, कुछ लोग वेज खाना चाहते हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं। भाजपा सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है। सड़क से विशेष ठेले हटाने की मांग की गई है। हमारी एकमात्र चिंता यह है कि ठेलों पर बेचे जाने वाला खाना साफ सुथरा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सड़क यातायात में दिक्कत होती है तो खाने के ठेले हटाने का फैसला स्थानीय निकाय करे। उन्होंने कहा कि स्थानीय नगर निकाय या नगर पालिकाएं खाने के ठेले हटाने का फैसला लेती है। अगर सड़कों पर ट्रैफिक में दिक्कत होती है तो वो ऐसा कर सकती है। मुख्यमंत्री का यह बयान स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा गुजरात के अलग अलग शहरों में सड़कों से नॉनवेज खाने की गाड़ियां हटाने की मांग के उद्देश्य पर आया है। अहमदाबाद में भाजपा शासित नगर निगम ने सार्वजनिक सड़कों, स्कूलों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर की दूरी पर नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह भी तस्वीर गुजरात से सामने आ रही है, जहां 100 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म कबूल किया और जब कबूल किया तो पूरी तरीके से बौखलाहट मच गई है और संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग डराने धमकाने के लिए उन हिंदू परिवारों को पहुंच गए और जब हिंदू परिवारों को पहुंचे हैं तो तमाम तरीके की तस्वीरें जबरन धर्मांतरण के नाम पर सेट करने की भी कोशिश गुजरात अधिकारियों द्वारा जारी है। पर गुजरात अधिकारियों द्वारा जो कदम मुस्लिम विरोधी उठाए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि खुले में नॉनवेज बेचना पर खुले में नॉनवेज बेचने पर प्रतिबंध है, पर खुले में दारू शराब के ठेके खोले जाएंगे उसकी इजाजत पूरी तरीके से दी जाती है। और गुजरात में जिस तरह से लगातार बड़ी तस्करी ड्रग्स की सामने आ रही है वो खुले में बेचे जा सकते हैं, पर जो गरीब रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए ठेले पर अपनी दुकान चला रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, उस परिवार को कुचलने का काम भी गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो भाजपा सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं उसका सोशल मीडिया से लेकर के हर कोई विरोध कर रहा है और जब विरोध का सामना करना पड़ा तो गुजरात के सीएम को भी सामने आके कहना पड़ा कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे वो खा सकता है। पर ये कदम तभी क्यों उठाए जा रहे हैं जब इस्लाम धर्म कबूल किया गया और तमाम तस्वीरें जब लोगों के सामने आ रही हैं तो भाजपा ये किस तरीके की नफरत भरी सियासत कर रही है। मैं गुजरात से आ रही हर एक खबर की अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा, फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।